विधि विहित जीवन ही पांचों स्थितियों एवं 10 सोपानी परिवार सभा व्यवस्था में सफल है। शिष्ट मूल्य और मूल्यवत्ता का संयुक्त स्वरूप ही विधि है। मानव में अनुभव एवं समाधान का संयुक्त स्वरूप ही मूल्य व शिष्ट मूल्यवत्ता है। अनुभव एवं समाधान और न्याय का परावर्तन ही व्यवहार व्यवस्था एवं उत्पादन का प्रमाण है। मानवीयता नियमत्रय पूर्वक कार्यक्रम त्रय सहित नवधा स्थापित मूल्य, नवधा शिष्ट मूल्य एवं द्विधा वस्तु मूल्य में किया गया विनियोग ही विधि है। विनियोग का तात्पर्य ही प्रयोग, व्यवहार एवं अनुभव सुलभ हो जाने से है। यह सुलभत्रय शिक्षा एवं व्यवस्था से होता है। यही विशिष्टता है। विशिष्टता ही शिक्षा एवं दीक्षा द्वारा प्रभावशील होता है। यही अनुभव परंपरा को स्थापित करता है। यही अनुभव प्रमाण को सिद्ध करता है। ऐसी प्रभावशीलन प्रक्रिया ही अभ्युदय है। जागृति, समाधान, अनुभव, अभय, अखंडता, समाज, राज्य, असंदिग्धता, सुरक्षा, सदुपयोग एवं समृद्धि क्षमता ही प्रबुद्धता का प्रत्यक्ष रूप है। प्रबुद्धता प्रतिभा और व्यक्तित्व का समग्र रूप है। जीवन में इसका प्रकट हो जाना ही सफलता है। यही भौमिक स्वर्ग है जिसके लिए ही मानव चिर प्रतीक्षु है। इसकी सफलता प्रबुद्धता को सर्वसुलभ बनाने वाली शिक्षा एवं व्यवस्था पद्धति से होता है। प्रबुद्धता मानवतापूर्ण व्यवहार रूप में स्पष्ट होती है। इसकी चरितार्थता अर्थात सर्वसुलभता ही सर्वमंगल नित्य शुभ है। विधि विहित जीवन यापनाधिकार ही प्रत्येक मानव का मौलिक अधिकार है। मौलिकता से परिपूर्णता ही मौलिक अधिकार है। मानव में मानवीयतापूर्ण क्षमता ही मौलिकता है। मौलिकता विहीन मानव अर्थविहीन है। अर्थविहीनता ही अपूर्णता है। अपूर्णता ही उसके क्रियाकलाप एवं व्यवहार में न्यूनता है, जो लोप और दोष के रूप में परिलक्षित है। कार्यकलाप एवं व्यवहार में न्यूनता ही अजागृति का द्योतक है। अजागृति जागृति के लिए बाध्य है ही। प्रत्येक अजागृत इकाई जागृति के अर्थ में ही अपने को समर्पित करने के लिए बाध्य है। यही उनमें गुणात्मक परिवर्तन की संभावना है। मानव में अर्थवत्ता की स्थापना, प्रबोधन पूर्वक प्रकटन क्षमता को प्रदान करना ही शिक्षा प्रणाली, पद्धति एवं नीति में पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण है। प्रत्येक मानव प्रबुद्ध होने में से के लिए अजस्र प्रयासी है। मानव के मौलिक अधिकार का प्रयोग व्यक्ति के आचरण एवं व्यवहार, परिवार के सहयोग एवं सहकार, समाज के प्रमोदन एवं प्रोत्साहन, राष्ट्र के संरक्षण एवं संवर्धन तथा अंतर्राष्ट्र में उसके अनुकूल स्थिति परिस्थिति के लिए किया गया कार्यक्रम है। संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था की एकात्मता ही अंतर्राष्ट्र में अनुकूल स्थिति परिस्थिति है। मानवीयता को संरक्षण एवं संवर्धनदायी विधि व्यवस्था, उसके व्यवहारान्वयन योग्य व्यवस्था, पद्धति एवं नीति ही अखंड सामाजिकता का संरक्षण एवं संवर्धनकारी तत्व है। मानवीयतापूर्ण संस्कृति सभ्यता का प्रचार, प्रदर्शन, प्रकाशन, गोष्ठी, संगोष्ठी, आख्यान, स्पष्टीकरण एवं समीक्षात्मक कार्यकलाप ही समाज का प्रबोधन एवं प्रोत्साहन सर्वस्व है। परिवार में चारित्रिक एवं नैतिक कार्यक्रम में दृढ़ता, विश्वास एवं अवगाहन क्षमता ही व्यक्ति के आचरण एवं व्यवहार में सहयोगिता एवं सहकारिता है, जो स्पष्ट है। यही मानव जीवन चरितार्थता का स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष रूप है। यही जीवन चरितार्थता भी है। यही मानव के मौलिक अधिकार तथा उसकी उपयोगिता, उपादेयता एवं उपलब्धि है। मौलिक अधिकार का अनुष्ठान ही स्वतंत्रता का लक्षण है। इसका पालन, अनुसरण एवं अनुशीलन ही स्वतंत्रता का द्योतक है।
इसी मौलिक अधिकार में स्वत्व सिद्धि होती है। यही राष्ट्र में अखंडता एवं प्रभुसत्ता, समाज में सहअस्तित्व, परिवार में सहकारिता एवं व्यक्ति में मौलिक अधिकार का आचरण है। मानव का संपूर्ण कार्यक्रम धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीति में से के लिए है। यही उत्पादन, व्यवहार, विचार एवं अनुभूति पूर्णता को प्रदान करने में चरितार्थ होता है। इन पूर्णता प्रदायी क्षमता में असमर्थ नीति त्रय स्वयं में परिपूर्ण नहीं है, अर्थात जीवन चरितार्थता योग्य कार्यक्रम प्रदायी उपकार सिद्ध नहीं होती। नीति एवं व्यवस्था का मूल उद्देश्य पूर्णता से संपन्न होना और पूर्णता को प्रस्थापित, स्थापित एवं संरक्षित करना ही है। तृप्ति ही पूर्णता का द्योतक है। आयाम चतुष्टय में ही तृप्ति की चरितार्थता है। यह समृद्धि, अभय, समाधान एवं सत्य है। इनसे संपन्न होना ही जीवन तृप्ति, विकास, सतर्कता, सजगता एवं भ्रम मुक्ति सिद्धि होती है। कार्यक्रम तृप्ति की अपेक्षा के अर्थ में है, उन्हें पाने के लिए ही सर्व प्रयास है। व्यवस्था, विधि, सभ्यता, संस्कृति प्रत्यक्ष रूप में प्रयास है। इसकी सफलता शिक्षा प्रणाली एवं व्यवस्था सहित संहिता पर निर्भर है, जो मानव की ही प्रबुद्धता पूर्ण क्षमता के अनुरूप प्रतिरूप होती है। पुनः यही शिक्षा व्यवस्था पूर्वक प्रबुद्ध जनजाति का निर्माण करने का आधार होती है। इस प्रकार प्रबुद्ध व्यक्ति के द्वारा शिक्षा एवं व्यवस्था संहिता का उद्गम होना, उसके व्यवहारान्वयन से प्रबुद्ध राजनीति का निर्माण होना, उदितोदित क्रम से अर्थात पुनः परिष्करण, परिमार्जन तथा अनुसंधान पूर्वक संपन्न होना पाया गया है। इस क्रम में गुणात्मक परिवर्तन ही अभीष्ट रहा है। मौलिक अधिकार का प्रयोग एवं व्यवहार सुलभ होना ही नीतित्रय की उदात्तता है। नीतित्रय संहिता के उद्गमन का मूल उद्देश्य है। इसकी सार्थकता व्यवहार में ही सिद्ध होता है। यही अखंडता है। प्रत्येक स्तर में मौलिक अधिकार का व्यवहारान्वयन होना ही स्वतंत्रता है। यही अभयता है। जीवन मौलिकता से भिन्न नहीं है। यही सत्यता मानव को जीवन संचेतनानुक्रमानुसंगी व्यवहार करने के लिए बाध्यता है। यही कार्यक्रम त्रय के उद्गमन का मूल कारण है। जीवन कार्यक्रम विहीन नहीं है। कांक्षा सहित नियति क्रमानुसंगी प्रक्रिया ही कार्यक्रम है। क्रम केवल नियति सहज है। नियति स्वयं में विकास एवं जागृति परंपरा है। नियंत्रित गति ही नियति है। विकास के क्रम में पाई जाने वाली क्रम प्रणाली अथवा सघन प्रणाली ही नियति क्रम है। क्रम विकास व जागृति के अतिरिक्त प्रमाणित नहीं है। प्रामाणिकता ही विकास व जागृति की गरिमा है। यह मानव के द्वारा प्रकट होने वाली उपलब्धि है। यह केवल अनुभव, व्यवहार एवं प्रयोग ही है। कार्यक्रम ही संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था का पालनकारी है। संपूर्ण कार्यक्रम का लक्ष्य मूल्योद्घाटन एवं मूल्य वहन है। यही मानव में पाई जाने वाली मौलिकता, मूल्यांकन योग्य योग्यता एवं मूल्यानुभूति योग्य क्षमता है। इसी के निर्वाह में प्रयोग एवं व्यवहार की पांचों स्थितियों में 10 सोपानीय परिवार सभा व्यवस्था के रूप में चरितार्थता है। संपूर्ण कार्यक्रम गुणात्मक परिवर्तन में से के लिए है। गुणात्मकता गुरु मूल्यन प्रक्रिया है। ऐसी गुरु मूल्य नियता मानव जीवन में क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता पर्यंत भावी है। मानव में गुणात्मक परिवर्तन का परिचय उनके परस्पर व्यवहार में होता है। उत्पादन कार्य व्यवहार कार्य से संबद्ध है ही। व्यवहार अनुभूति के बिना सफल होना होता नहीं है। अर्थात व्यवहार मानसिकता, व्यवस्था मानसिकता, अनुभव मूलक विधि से जागृति पूर्ण स्थिति है अथवा जागृत मानव सहज मानसिकता है। अनुभूति प्रधानता मूल्य त्रय में से के लिए है। यही अनुभूति व्यवहार्यता में शिष्टता को उद्गमित करता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सभी स्तरों के प्रयोगित एवं व्यवहृत मौलिक अधिकार मानव में
गुणात्मक परिवर्तन के देयी हैं। अर्थ की सदुपयोगात्मक एवं सुरक्षात्मक क्षमता ही गुणात्मक परिवर्तन का लक्षण है, अन्यथा में ह्रास अवश्यंभावी है। मानव के विकास का ध्येय सामाजिकता है, न कि केवल विशाल उत्पादन विनिमय। सामाजिकता के बिना मानव अस्वस्थ एवं विश्वस्त नहीं है। आश्वासन एवं विश्वसन प्रदान करना ही मानव कार्यक्रम त्रय का उद्देश्य है। इसकी पराभवता संस्कृति एवं सभ्यता को स्थापन, प्रस्थापन एवं संरक्षण, संवर्धन करने में असमर्थता के रूप में स्पष्ट होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मानव का सर्वोच्च आयाम जो अनुभव है, प्रधानतः उसी से प्रमाणित कार्यक्रम त्रय को सर्वसुलभ बनाने पर ही मानव जनजाति को अनुभव के लिए अनुगमन कराने में समर्थ होता है। प्रमाण सिद्ध कार्यक्रम ही मानव को प्रमाणित बनाने में समर्थ होता है। प्रमाण अनुभव, व्यवहार एवं प्रयोग से अधिक नहीं है। आर्थिक कार्यक्रम को प्रयोग प्रमाण, सुरक्षात्मक कार्यक्रम को व्यवहार प्रमाण तथा सदुपयोगात्मक कार्यक्रम को अनुभव प्रमाण प्रधानता सिद्ध करता है। जबकि मूलतः ये तीनों कार्यक्रम मूल्यों पर ही आधारित हैं। आर्थिक कार्यक्रम शुद्धतः उत्पादन पर आधारित है। उत्पादन का प्रयोग सिद्ध होना अनिवार्य है। प्रयोग सिद्ध पद्धति के बिना उत्पादन विनिमय सफल नहीं होता, जो प्रसिद्ध है। राजनैतिक कार्यक्रम शुद्धतः अर्थ की सुरक्षा पर आधारित है। यही उसका लक्ष्य एवं कार्यक्रम भी है। अर्थ की जो व्यवहार एवं व्यवहारिकता है, उसी का संरक्षण होना है। परस्पर मूल्यों का आदान प्रदान होना है। सर्वदेश काल एवं जनजाति में दृष्टव्य है। यही व्यवहार है। इसी में मानव, प्रत्येक मानव अपनी व्यवहार क्षमता पूर्वक त्रिमूल्यों का आदान प्रदान करने में सीमित है। इससे अधिक व्यवहार सीमा नहीं है। इसी मूल्य त्रय का शोषण, वंचन, प्रवंचना, द्रोह एवं विद्रोह न होने के लिए राजनैतिक कार्यक्रम है। इसे चरितार्थ करना ही उसकी सफलता है। सफलता के लिए ही कार्यक्रम को प्रभावशील किया जाना प्रसिद्ध है। तन मन धन से अधिक अर्थ मानव में नहीं है। ये क्रम से शिष्ट मूल्य, स्थापित मूल्य एवं वस्तु मूल्य ही हैं। मानव ही मूल्यों को धारित एवं उद्घाटित करता है। यही सत्यता उसकी सुरक्षा की अनिवार्यता है, जो अपरिहार्य है। धर्म नैतिक कार्यक्रम पूर्णतया अर्थ के सदुपयोग पर आधारित है। अर्थ की सदुपयोग परंपरा स्वयं में धर्म नीति है। यह प्रधानतः अर्थ के उपयोग, सदुपयोग एवं वितरण की प्रक्रिया से संबद्ध है। वस्तु मूल्य का आदान प्रदान, वस्तु व सेवा के रूप में शिष्ट मूल्य का आदान प्रदान, मुद्रा, भंगिमा व अंगहार पूर्वक वस्तु के अर्पण एवं सेवा के रूप में तथा स्थापित मूल्य का आदान प्रदान शिष्ट मूल्य सहित व्यंजनीयता के रूप में है। प्रत्येक मूल्य व्यंजनीयता से संबद्ध है ही व्यंजनीयता ही मानव में तादात्म्य प्रक्रियानुसंगिक शिष्टता को प्रकट करती है। शिष्टता में वस्तु मूल्य समर्पित है ही। इस विश्लेषण से यह निर्णय स्पष्ट होता है कि स्थापित मूल्यों के आनुषंगिक शिष्ट मूल्य एवं शिष्ट मूल्यों के आनुषंगिक वस्तु मूल्य का प्रत्येक संबंधों में व्यवहृत किया जाना धर्म नैतिक कार्यक्रम है। यही विशुद्ध रूप से मानव में वांछित सुख परिपाकात्मक मूल प्रवृत्तियों से संपन्न होता है, जिसके लिए ही मानव कुल तृषित है। अस्तु प्रत्येक धर्म नैतिक कार्यक्रम अर्थ की सदुपयोगात्मक नीति से संबद्ध होना ही तत्संबंधी रहस्यता एवं दिखावा कार्यक्रम का निराकरण है। फलतः तदर्थ किए जाने वाले वाद विवाद मतभेद का पूर्ण परिहार है। कार्यक्रम का अनुभव मूलक होना ही कार्यक्रम की गरिमा है। यही उसका प्रभाव है। यही अनुभव में अनुगमन करने के लिए समर्थ प्रेरणा है। प्रेरणा पूर्वक ही अध्ययन शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रेरित होना व्यंजना है। प्रेरित करना ही व्यंजनीयता है।
प्रेरित होना, प्रेरित करना मानव की परस्परता में प्रसिद्ध है। यही तादात्म्य सिद्धि का निर्माण करता है। मानव नाम रूप गुण स्वभाव एवं धर्म में तादात्म्य होने के लिए प्रवृत्त होता है। तादात्म्यता प्रयोजन सहित पूर्ण सुकृति है। यही प्रतिबद्धता है। यह विधि विहित चरितार्थ होती है। विधि विहित न होने पर चरितार्थ नहीं होती। वास्तविकता पर आधारित स्वीकृतियाँ प्रतिबद्धता में तादात्म्यता पूर्वक स्थापित होती हैं। व्यवहार में वास्तविकता का आधार प्रकृति के विकासानुक्रम में पाई जाने वाली अवस्था एवं स्थितियाँ हैं। अवस्था एवं स्थितियाँ स्वयं में प्रकटन हैं। यही वास्तविकताएं हैं। इन्हीं प्रमाणों के आधार पर कार्यक्रम सफल होता है।